नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान के साथ अब भारत खड़ा हो गया है। जिस तरह से ईरान में हालात थे, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे और कहा यह जा रहा था कि मानवाधिकार का उल्लंघन ईरान में हो रहा है और इसी को लेकर यूएन में एक बैठक बुलाई गई, एक प्रस्ताव रखा गया कि मानवाधिकार का उल्लंघन खुलेआम ईरान में हो रहा है। लेकिन भारत ने इससे इनकार किया है और उसका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, हम ईरान के साथ खड़े हैं और इस तरह के प्रस्ताव को हम नकारते हैं। आज बातचीत इसी पर होगी कि आखिर क्या वजह है कि ईरान के साथ भारत खड़ा है और अब इसको लेकर आगे क्या कुछ हो सकता है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है ईरान के लिए और भारत का इस स्टैंड लेने के बाद अमेरिका और यूरोप समेत कई देश हैरान रह गए। देखिए, पहले आपको पूरी खबर समझाएं कि यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो होती है यूएनएचआरसी, इसमें कल एक प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि ईरान में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ईरान की निंदा की जानी चाहिए और ईरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने चाहिए। ऐसा प्रस्ताव रखा गया सामने और इसमें 47 देश जो इसके सदस्य हैं वो इन्होंने इसमें इसकी वोटिंग भी हुई और वोटिंग में इसमें हिस्सा लिया 47 देशों में। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 25 देश ऐसे रहे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया, यानी जो ईरान के खिलाफ रहे। 47 में से 25, 14 देश ऐसे रहे जिन्होंने वोट नहीं किया और बाकी के जो देश रहे उन्होंने ईरान का साथ दिया। और जिन लोगों ने ईरान का साथ दिया उसमें भारत भी शामिल है, उसमें चीन भी शामिल है। यानी देखिए, इस मुश्किल की घड़ी में भारत ने यूनाइटेड नेशंस में बड़ा फैसला लेते हुए ईरान का साथ दिया है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं वो कौन से देश हैं ऐसे जिन्होंने ईरान के खिलाफ वोटिंग करी। उसमें देखिए, आप इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी, सब मान के चल रहे थे। फ्रांस, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड्स, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, ये सब वो यूरोपीय देश हैं जिन्होंने मुखालफत की है। स्नैपबैक सैंक्शंस भी लगाए हैं, अमेरिका ने भी सैंक्शंस लगाए। ये वो तमाम देश हैं जो ये चाहते थे यूनाइटेड नेशंस में कि ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने इस रेजोल्यूशन के समर्थन में वोट किया कि भाई ईरान के खिलाफ कार्रवाई हो और उन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। जबकि देखिए, कई देश ऐसे रहे, 14 देश ऐसे रहे कि जो कि इससे दूर रहे, जिन्होंने वोटिंग ही नहीं की। अब इसमें कौन कौन शामिल रहा? वोटिंग से दूर रहने वालों में ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, मिस्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस। मतलब अरब के देश। हाँ, ये वो देश रहे जो तटस्थ रहे। अब देखिए, 7 देश ऐसे रहे जिन्होंने ईरान का साथ दिया और उसमें सबसे प्रमुख नाम रहा हिंदुस्तान, भारत और चीन। ये दोनों देशों ने ईरान का साथ दिया, इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और यह कहा कि ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब भारत की इस रुख की वजह क्या है? भारत का कहना ऐसा है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये ईरान का आंतरिक मामला है, ये ईरान का इंटरनल मैटर है और इसमें किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यही स्टैंड चीन का भी है। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है भारत का। आप देखिए, पिछले कुछ समय में ना, हम बार बार अपने वीडियो में आपको ये बात बता रहे हैं, पिछले 6-7 महीने में, बल्कि आप समझिए पिछले 1 साल में भारत और ईरान के बीच में संबंध बहुत तेजी से मजबूत हुआ है। और ये पूरे इस क्षेत्र में, आप मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की बात करिए, यहां पे एक बड़ी भूमिका ईरान और भारत निभाते दिखाई दे रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस में खुलेआम इस तरह जो है भारत ने ईरान के साथ वोटिंग की। देखिए, इस समय जबरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा है, ईरान को घेरने की कोशिश हो रही है। भारत में भी आप देखिए ना, टैरिफ को लेकर प्रेशर लगातार। अभी कहा यह गया कि अगर ईरान के साथ जो व्यापार करेगा उस पर भी, और सब जानते हैं कि भारत और ईरान के बीच में व्यापार होते हैं। हाँ, पहले तेल बहुत ज्यादा मंगाया जाता था, अब नहीं। चाबहार को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। तो और खासतौर पर पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ था तो ईरान ने भी जो स्टैंड लिया था भारत के लिए, वो भी बड़ी बात है। ये अपने आप में ईरान उन देशों में शामिल रहा कि जब भारत के ऊपर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव डाला गया तो ईरान वो देशों में शामिल रहा जिसने सबसे पहले ये कहा कि हम आपको अपना ऑयल बेचने के लिए तैयार हैं, आपको जितनी जरूरत होगी हम ऑयल देंगे आपको। आप देखिए, इसके बाद अब्बास अराक्ची साहब भारत के दौरे पर भी आए, जबकि पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, उस बीच में उन्होंने भारत का दौरा किया।
अभी वो इस महीने भी भारत आने वाले थे, 14 तारीख को, शायद 14 जनवरी को ही, 14 या 15 जनवरी का उनका दौरा होना था भारत का, और चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी डील होने वाली थी, बड़ी बात होने वाली थी। लेकिन फिर ईरान में हालात आप सब देख ही रहे हैं, उसकी वजह से उनका दौरा फिलहाल टाल दिया गया। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ समय में हमने बार बार आपको ये बात कही, भारत और ईरान के बीच में संबंध मजबूत हुए हैं। हाल ही में भारत में ईरान के जो नए राजदूत हैं मोहम्मद फताली साहब, उनकी तरफ से ये बयान आया कि चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान संपर्क में है और वो एक ऐसी रणनीति बनाना चाहते हैं कि किसी तीसरे देश को बीच में हस्तक्षेप ना करना पड़े और आपसी अंडरस्टैंडिंग से जो है वो काम आगे बढ़ाया जा सके। इस तरह के उनके बयान आए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ हम कई लेवल पर पार्टनरशिप चाहते हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक फोरम पे बल्कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर हम बढ़ाना चाह रहे हैं। यानी कई क्षेत्रों में ईरान चाह रहा है कि भारत के साथ जो है वो संबंध मजबूत बनाए जाए। इस समय ईरान को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी अर्थव्यवस्था ईरान चाहता है कि वो बेहतर हो और व्यापार तेजी से बढ़े। इस दिशा में ईरान के लिए भारत एक मजबूत साझेदार साबित हो सकता है और इसी वजह से ईरान ने पिछले कुछ वक्त में अपना जो एक्सपोर्ट है वो अफगानिस्तान को भी बढ़ाया है और भारत को भी बढ़ाया है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था, करीब एक साल पहले, कि अली खामेनी साहब की तरफ से अपने सलाहकारों को ये निर्देश दिया गया था, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को ये कहा गया था कि कुछ देशों के साथ हमको व्यापार बढ़ाना चाहिए, ट्रेड बढ़ाना चाहिए। वर्ल्ड सिनेरियो में ये जरूरी है कि आप अपने बिल्कुल, और उसमें पहला नाम जो है प्रमुख देशों में भारत और चीन का नाम था। वो चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार बढ़े, रिश्ते मजबूत हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब लगातार ईरान के आंतरिक हालात को लेकर, प्रदर्शन को लेकर ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है, ईरान पे तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में यूनाइटेड नेशंस के एक फोरम पर वोटिंग होती है जिसमें ईरान की निंदा की जाती है, भारत उसकी आलोचना करता है और ईरान के पक्ष में मतदान करता है। देखिए ये वोटिंग करता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टैंड है। देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझनी पड़ती है। पिछले 6 महीने में इस पूरे मिडिल ईस्ट में भारत ईरान के रिलेशंस में बड़ा बदलाव आ रहा है, बड़ा बदलाव आ रहा है और ये आने वाले समय में ये बताता है कि ये दोनों देश जो हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग, विश्वास एक दूसरे पर बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे रिफ्लेक्ट भी होगा। आप आगे देखें, ये जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, ना सिर्फ इसमें बल्कि आप आसपास के देश देखें, हमेशा ईरान की तरफ से ये बयान आया कि हम हमेशा चाहते हैं कि भारत के साथ जो है वो शांतिपूर्ण संबंध रहें, भारत के पड़ोसी से भी शांतिपूर्ण संबंध रहें। यानी हाँ, ईरान ने हमेशा कभी भी ऐसी सिचुएशन खड़ी रही तो ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। ईरान की तरफ से कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठा जो भारत के खिलाफ हो। इसलिए मैंने भारत पाकिस्तान का जिक्र किया, जब पीछे आतंकवादी घटना है उसकी कड़ी निंदा ईरान, उन्होंने कड़ी निंदा की। तो देखिए ये कुल मिला के स्थिति ये है कि भारत और ईरान के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और ये यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह से फैसला लिया। तो अब ये बताइए मयंक, अब यूएन में जैसे खड़े होकर भारत ने वोट कर दिया कि नहीं हम तो ईरान के साथ है, ईरान में जो हो रहा है उसका आंतरिक मामला, अब ऐसे में क्या सिचुएशन बनता दिख रहा है? क्योंकि देखिए ट्रम्प तो वो हैं कि जिनको लगता है कि अगर किसी ने किसी के पक्ष में खड़े होकर कुछ कह दिया तो उन्हें लगा कि सीधे हम पर हमला है। अब तो देखिए इसको किस तरह से दो चीज़ें हैं। भारत ने एक बात तो हमेशा शुरू से साफ करके चला है भारत कि नेशनल इंटरेस्ट पहले है और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही फैसले लेंगे और ईरान के मामले में भारत का ये मानना है कि ये उनका इंटरनल मैटर है और ईरान के मामले में हस्तक्षेप करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जहाँ तक सवाल है कि आगे क्या होना है, जैसे कि खबरें आपने भी देखी हैं कि पिछले 2 दिन में फिर से ईरान में प्रदर्शन बढ़े हैं। इस तरह की खबरें आई हैं कि ईरान के कई इलाकों में फिर से प्रदर्शन हुए हैं। ईरान की तरफ से बड़े सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनको मोसाद का एजेंट करार दिया गया है, जो कि जिनके लिए फंडिंग हो रही थी और बड़े सारे सबूत अब सामने आने लगे हैं। बताया जाता है कि ईरान के मॉस्क में जो आगजनी हुई, हिंसा हुई, उसके बाद ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने मस्जिदों को आग लगाई और बाद में बात निकल के ये सामने आई कि इसमें बड़े सारे लोग ऐसे थे जिनके लिए बड़ी फंडिंग हुई है विदेशों से और उनको काफ़ी डॉलर्स पेमेंट की गई, हज़ारों और लाखों डॉलर्स में पेमेंट की गई है कि ताकि आप ईरान को अनस्टेबल करें और इसको लेके अब तमाम सबूत जो है वो ईरान ने सामने रखने शुरू कर दिए। इसी बीच में एक बार फिर ईरान में IRGC जो है उसने इन तमाम प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल कर दिया है और फिलहाल हालात ऐसे हैं कि जो शुरुआत में जिस तरह की बातें हो रही थी कि ईरान में एकदम गृहयुद्ध जैसी स्थिति है, अब फिलहाल ऐसी कोई स्थिति वहाँ पे नहीं है, बल्कि वॉर को लेकर हमने देखा जिस तरह से कि बड़ा सेना का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। इस बीच में एक बार फिर से इस तरह की खबरें आई पिछले 2 दिन में कि हिंसा फिर से हुई है। वो कुछ इलाकों में छुटपुट हिंसा है लेकिन उसका जो बड़ा रूप था अब वो फिलहाल ईरान में नहीं है।
चलिए देखिए, तो जिस तरह से ईरान के साथ भारत खड़ा है और बहुत सारे ऐसे देश, खास तौर पर चीन की बात की जाए, वो खुलकर ईरान के साथ खड़ा है और अमेरिका जिस तरह से धमकी ईरान को देख रहा है, उसमें ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। क्योंकि देखिए, अब वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से चेंज हो रहा है, सब अपने अपने हितों की बात करते हैं। आगे क्या होगा इसको लेकर, क्या किसी तरह का बयान ट्रंप का आएगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।